अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर, उनकी मां को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। ये राजनीति में गिरावट है, ये राजनीति में गिरावट है। क्या ऐसी बयानबाजियां सियासत में होनी चाहिए? कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं। अब हो रही हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर कहा, सुषमा खरगोवाल ने उनकी मां को लेकर कहा। जो नाच की नौटंकी करता है उसका सोच और दिमाग और बुद्धि कितनी होगी। किसी के भी माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पर्सनली माता बहनों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। यही तो विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार स्तर गिर रहा है सियासत का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों किसी भी व्यक्ति के जीवन को लेकर, निजी जीवन को लेकर खूब टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। खासकर अखिलेश यादव को लेकर लगातार, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, कभी कह देते हैं कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है वो देश की महिलाओं की रक्षा कैसे करेगा, तो कभी लखनऊ की मेयर सुषमा खरगोवाल उनकी मां को लेकर टिप्पणियां कर देती हैं। क्या ऐसी टिप्पणियां उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति के निजी जीवन को लेकर होनी चाहिए? इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। क्या जिस तरीके से टिप्पणियां अखिलेश यादव के व्यक्तिगत जीवन को लेकर हो रही हैं, ऐसी सियासत में टिप्पणियां होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, किसी के भी माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पत्रकार महोदय, जिस तरह से लखनऊ की मेयर सुषमा खरगोवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की मां के खिलाफ टिप्पणी किया है, यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है। और मुझे दुख होता कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही बन गया है कि देश के प्रधानमंत्री जब देश के अन्नदाता धरना दे रहे थे तो वो कहे आतंकवादी है, उग्रवादी है और खालिस्तानी है। तो बताइए ये भारतीय जनता पार्टी वाले किस तरह की भाषा बोलते हैं? अरे उन्हें तो इधर कहते हैं कि हम संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, हम लोग संस्कारित लोग हैं। यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी के मां के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करेंगे? तो जनता सब देख रही है, जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आप अभी सुना है कि खरगोवाल जी बोल दिए। आप बताइए, ये राजनीति में गिरावट है, ये राजनीति में गिरावट है। इस स्तर तक के नेता गिर जा रहे हैं कि मां बहनों तक चले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री जी जैसे किसानों का अपमान किए, वैसे सुषमा खरगोवाल जी पूरे प्रदेश और देश के मां के खिलाफ बोला है। कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और सुषमा खरगोवाल को आके प्रदेश की और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, वो भी किसी की मां है। आप बताइए कि जब मां की आवाज इस तरह की आ रही है तो कैसे इनके जो लाल लोग हैं, सुपुत्र लोग हैं, वो कैसे मां का सम्मान करेंगे? और इधर लोग सोचते हैं कि मां का सम्मान होना चाहिए। तो इन पता नहीं कितने बच्चों की मां होंगी आदरणीय सुषमा खरगोवाल जी, और लखनऊ की मेयर है, लखनऊ की प्रथम व्यक्ति है, वो इस तरह की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मां राजभर तो उनकी पत्नी को लेकर कह दे रहे हैं कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है वो देश की महिलाओं की रक्षा क्या करेगा? जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, सब अनाप शनाप बोलते हैं। उनके पास जो भी भाषा आ जाएगी वही बोलने लगते हैं। और माँ बोलेंगे, अरे माँ बहनों की गाली दे दे के एमपी एमएलए बन रहे हैं। दुख तो ये होता है। और कितने तो ऐसे हो गए हैं कि माँ बहनों की इज्जत ले लेके एमपी एमएलए बन रहे हैं। आप बताइए, कोई धाकर था तो कोई सेंगर था तो कोई बीएचयू के जो है छात्राओं के साथ अन्याय किया। तो अब सोच लीजिए। और इतने नहीं, महाराष्ट्र में महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ देख लीजिए कितना बड़ा इस तरह का कांड हो गया। तो अब सोच लीजिए, भारतीय अखिलेश यादव के लिए इस तरीके से बोलते हैं। जो बोल रहे हैं ये बहुत गलत है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत संजीदगी से लेती है, बड़ी संवेदना वाली है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी जनता जवाब अवश्य देगी। जिस तरह का सुषमा खरगोवाल जी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की मां को कहा है, वो केवल अखिलेश यादव जी की मां को नहीं कहा, उत्तर प्रदेश के हर मां के लिए उन्होंने ये शब्द कहा है। यहाँ की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को 2027 में अवश्य जवाब देगी। अखिलेश यादव के निजी जीवन को लेकर जिस तरीके से लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, लोगों के अंदर आक्रोश भी है और एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या सियासत में ऐसे निजी जीवन को लेकर टिप्पणियां होनी चाहिए? देखिए, गलत बात है। कोई भी नेता के प्रति ऐसी नहीं भावना बोलनी चाहिए।
मगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को माता को लेकर वही विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो वही लोग सपोर्ट करते हैं, तो उनको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और वही राम जी सुमन जिस महिला को प्रति बोलते हैं तो वही पार्टी के लोग उसको सर पर बैठाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की माता और किसी की बहन सबकी माँ बहन है, किसी पे उंगली उठाने का किसी भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, लेकिन किसी को भी इस तरीके का बयान नहीं देना। देखिए, राजनीति का स्तर इतना नीचा नहीं गिराना चाहिए कि किसी को देखकर बुरा लगे। आप हो सकता है आप उनको घेरिए, समस्याओं घेरिए, उनके तमाम चीजों घेरिए, मगर किसी को पर्सनली माता बहनों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। यही तो विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में लगातार स्तर गिर रहा है सियासत का। देखिए, कुछ समय से आप जैसे कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, पित्रोदे और तमाम ऐसे नेताओं को जो देखेंगे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अभी आप योगी जी की मां के प्रति वो देखे थे, ऐसे शब्द बोलना कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। ऐसे देश में राजनीति में ये बहुत दुर्भाग्य चल रहा है। नहीं होना चाहिए ऐसा। चाहे किसी को भी एक पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे, चाहे कोई भी ऐसा लोग होगा, इसका सपोर्ट नहीं करेगा। चाहे क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इस तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर कहा, सुषमा खरगोवाल ने उनकी मां को लेकर कहा। देखिए, ये नेता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे लोग हर पार्टी में हैं और हर लोग ऐसे अपना ऐसी बातें करते हैं, गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग अखिलेश यादव की निजी जीवन को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, उनकी मां को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? ऐसी टिप्पणी होनी चाहिए सियासत में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो गलीज बातें बोलता है, घृणित कार्य करता है, महिलाएं होती हैं, चाहे वो गरीब की माँ हो या बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या अमीर की हो, सभी महिलाओं का ये एक समान अधिकार है। अब महिलाओं का अपमान करने वाला कभी सुख चैन से नहीं रह सकता, क्षणिक सुख मिल सकता है। जिस प्रकार से महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, अब पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था। उसी तरीके से इस देश में जो ये प्रथा चल निकली है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये तो मान लीजिए पीएचडी है अपने लाइन का, और जब देश का प्रधानमंत्री ही दीदी और उनके पार्टी के लोग उलूल जुलूल महिलाओं के खिलाफ बयान करते हैं, बयानबाजी करते हैं, भ्रष्ट व्यभिचारियों के हाथ में सत्ता आ जाती है, तो इसी तरीके की बयानबाजी शुरू हो जाती है। और सवाल यही उठ रहा है ना, क्या ऐसी बयानबाजियां सियासत में होनी चाहिए? कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं। अब हो रही हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। चाहे वो भाजपा की महिला हो या किसी दल की महिला हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और इस देश की तमाम महिला समाज को सोचना चाहिए, चाहे वो भाजपाई महिला हो या कांग्रेसी महिला हो या सपा की महिला हो, माँ होती है। अखिलेश जी की माँ कभी भी राजनीति से दूर दूर तक रिश्ता नहीं थी राजनीति में। और मोदी जी की जो माँ है, मोदी जी ने राजनीति खेला था। एक 80 साल की बुजुर्ग अपनी माँ को नोटबंदी में लाइन में लगवा दिया था। ये भी उन्होंने महिला समाज का अपमान किया था। लेकिन किसी की माँ बहन को लेकर इस तरीके से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कटु आलोचना करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन लगातार अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर, उनकी मां को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। क्या सियासत में ऐसे टिप्पणी होनी चाहिए? जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। कारण ये है कि जहां बदचलनों को, जहां बदतमीजों को, जहां लफंगों को, जहां वांछनीय तत्वों को जब महिमा मंडन सरकार करने लगती है, तो मेरे जैसा आदमी मानता है कि ये कभी रुकने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्री लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी तो खुदे अपने बारे में विचारे नहीं जानते। वो अखिलेश की मां पर टिप्पणी करते हैं, जबकि उनकी पत्नी पे भी कर रहे हैं, उनके पत्नी पर कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता है कि अखिलेश यादव के रहमो करम पर आज वो असेंबली में मेंबर है और मंत्रिमंडल में वो एक मंत्री है। यही अखिलेश का पाप था कि ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने पार्टी के वर्करों का
हक काट करके ओम प्रकाश जैसा अवांछनीय तत्व को मौका दे करके विधानसभा में भेजा, यही अखिलेश की बहुत बड़ी गलती थी। यही चूक आज अखिलेश को उस मोड़ पर, उसी के वजह से उनकी मां पर हमला हो रहा है, उनकी पत्नी पर हमला हो रहा है, सपा पर हमला हो रहा है, इसके सोच पर हमला हो रहा है। अब मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि अखिलेश यादव को दूसरे दल के नेताओं का टिकट ये आज सपा में, यही कल बसपा में, यही परसों भाजपा में, यही कांग्रेस में, ये पूरा जो है एक तरह का एक अलग दुनिया इनका है। यही लोग कल कांग्रेस में माल काटे, यही लोग बसपा में माल काटे, यही लोग सपा में माल काटे, यही लोग आज भाजपा में माल काट रहे हैं। अब माल काटने के बाद समाज पर ये निरंतर हमला करते हैं, इस व्यवस्था पर हमला करते हैं, भारत की परंपरा पर हमला करते हैं। अब मैं आपके चैनल पर जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव जी अब बड़े नेता हैं, उनको हर फैसला करने से पहले सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मौका नहीं देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेना चाहिए। कभी नाच के जोकर को, नौटंकी के जोकर को अगर समाज सीरियस लेने लगे तो इससे बड़ी दुर्भाग्य कुछ नहीं है। दुर्भाग्य तो यही है कि राजनीति में उनको बैठाया गया है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सवाल यही उठ रहा है ना कि क्या सियासत में ऐसी टिप्पणियां किसी व्यक्ति के निजी जीवन को लेकर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, निजी जीवन के लिए लेकर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। उनकी सोच ही, ओम प्रकाश राजभर की सोच ही उतनी है, उनकी मानसिकता की विकास ही उतनी है। जो नाच की नौटंकी करता है उसका सोच और दिमाग और बुद्धि कितनी होगी? तो निश्चित रूप से ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, जोकर और जात की दलाली और टिकट का दलाली करके उसका बाजारीकरण करने वाले लोग किसी पर अंगुली उठा सकते हैं। अरे जब नरेंद्र मोदी पर वो अंगुली उठा सकते, गाली दे सकते हैं, वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को गाली दे सकते हैं, वो किसी को भैया गाली दे सकते हैं। लेकिन भाजपा वाले यानी कि आप ओम प्रकाश राजभर का तो विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने गलत टिप्पणी की है। क्या सुषमा खरगोवाल के भी जो उन्होंने बोला है, बयान दिया है, उसका भी विरोध करेंगे? क्या बयान दिया है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जिस कोख से अखिलेश यादव पैदा हुए, यानी कि अपने माँ का अपमान किया है। देखिए, हिंदी के शब्दों में बहुत ही अर्थ होते हैं, तो उन्होंने जो कोख की बात की है वो माँ और बहनों से प्रतीकात्मक है, वो संबोधित माँ और बहनों से है। यानी जिस माँ और बहन से, जो मातृशक्ति है, उनसे जिससे पैदा हुए हैं आप, माँ के कोख से, उस पूरे भारत के माताओं के अपमान की बात उन्होंने कहा है कि भारत के माताओं का अपमान हुआ है, बहनों का अपमान हुआ है, वो बात कही है। मतलब दूसरा निकाला जा रहा है। मतलब दूसरा निकाला जा रहा है। लखनऊ के तमाम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके के बयान सियासत में निकल के आ रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव की पत्नी और मां को लेकर, उसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है और साफ तौर पर वो दिख भी रहा है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वक्त, लखनऊ।